आचर्य कर रहे हैं, उपयोग ही लक्षण है। इसके ऊपर एक नावल लिखा है गोपाल दास वर्या ने, नाम दिया था सुशीला। तो उन्होंने लिखा है, एक बहुत बड़ा सेठ, अपार धन, बहुत बड़ा व्यापार, जिसको एक ही बेटा, मगर बेटे का उपयोग ठीक नहीं था। एक जो उसका यहां नौकर था, नौकर भी सामान्य नौकर, झाड़ू पोछे वाला, उसका उपयोग बहुत सुंदर था। जब सेठ बुजुर्ग हो गया, जाने की स्थिति में हो गया, उसने अपनी वसीयत उस नौकर के नाम कर दिया। लड़का ठन ठन गोपाल, जाओ। जब मरा तो माल किसका था? क्यों था? क्योंकि उसका उपयोग था। और लड़के को क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज भी वो सड़क छाप है, कल भी सड़क छाप रहेगा। यदि इसे दे दिया गया तो बर्बाद कर देगा। तो यही कर्मों की स्थिति है। यदि मेरा उपयोग ठीक है तो मेरे कर्म पुण्य रूप बनेंगे, और मेरा उपयोग गलत है तो पाप रूप बनेंगे। ये पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप क्या है? खाली उपयोग की स्थिति है। क्या रावण के पास पुण्य कम था? अपार सोना लंका सोने के बना दिया, मगर धर्मात्मा मंदिर बनवा दिया, मगर उपयोग सही नहीं था। कहाँ? तीसरे नरक। उसका वो सोना, वो वैभव, वो 3 खंड कहाँ गए? नरक में। क्योंकि उसके पास जो पुण्य था, पुण्य आने के बाद में उसका उपयोग सही नहीं था। उसने उस पुण्य को पाप में प्रयोग किया। राम के पास पुण्य था, रावण से बहुत कम था, मगर पुण्यानुबंधी पुण्य था। अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं किया। अब आप सवाल करेंगे, हम अपने पुण्य को कैसे जाने? ये पुण्यामंदी पुण्य है या पुण्यामंदी पाप है? कैसे जानोगे? आचार्य कहते हैं, आपके पास जितनी आमदनी है आपने सारे खर्चे कर लिए। घर के भोजन की व्यवस्था जुटा ली, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जुटा दी, कपड़े पहन लिए, भोजन कर लिया, और अब आपके पास 100 रुपये बच गए जो आपकी जेब में रखे हैं। उसे निकालो, हाथ पे रखो, उस नोट पे दृष्टि डालो। वो नोट आपको क्या प्रेरणा देता है? यदि नोट कहता है 100 रुपये बचे, चलो आज होटल में चलेंगे, चलो आज दारू पिएंगे, चलो आज पिकनिक मनाएंगे, आज अमुक व्यसन करेंगे, नंबर लगा लो, तो वो नोट आपका पुण्य से आया, मगर कहाँ गया? पाप में गया। तो आपका पुण्य पापानुबंधी पुण्य था। और आपके हाथ में 100 का नोट देखा, भाव आए, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, कोई रोगी मिल जाए और दवा के अभाव में तड़फ रहा हो,
चलो स्कूल चलते हैं। मास्टर ने किसी बच्चे को बाहर निकाल दिया, ड्रेस नहीं है। चलो आश्रम चलते हैं, किन्हीं भूखों को भोजन न मिला हो। चलो आज टहल देखते हैं, कोई सड़क पर बैठा सर्दी में ठिठुर तो नहीं रहा। ये भाव आपका पुण्य तो है, मगर पुण्य निपुण पुण्य है। आज देखते में आता है हमारा पुण्य है, मगर हम पुण्य आने के बाद में हम पाप की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा उपयोग उचित नहीं है। तो बंधुओं विचार करो, हमारी स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं। एक चंडाल मुनि महाराज के कहने से चतुर्दशी का मैं हत्या नहीं करूंगा, बड़ा सामान्य सा नियम ले लिया। मगर संयोग बना चतुर्दशी के ही दिन ही सम्राट ने बेटे को मृत्युदंड दे दिया। और चंडाल को बुलाने राज कर्मचारी घर पर आए। चंडाल ने देखा बुलाने आए हैं, पत्नी से कहा कह देना घर पे नहीं है। उसने कहा घर पे नहीं है। वे कर्म चाहते हैं, कितना भाग्यहीन है। आज राजकुमार को मौत के घाट उतारना था, सारे आभूषण, सारे वस्त्र, सारा धन मिलने वाला था, मगर भाग्यहीन है ना, आज घर पे ही नहीं मिला। तो पत्नी कहती है घर पे नहीं है, और वे इशारा कर देती है। अंदर जाते हैं, पकड़ते हैं, चल झूठे, जो शर्म नहीं आई राजा का झूठ बोलने के लिए। और पकड़ करके राज दरबार में लिए आए। वो कहता है मैं आज मारूंगा नहीं, मैंने नियम लिया है चतुर्दशी को हत्या नहीं करूंगा। देखते तेरे माज को, चल तुझे भी हत्या और इस राजकुमार की भी हत्या, दोनों को बोरे में बंद कर दो। अब मगरमच्छ के तालाब में डाल दो, निकल जाएंगे। बस डाला, कितना भेद था, एक को मगरमच्छ निगल गए और एक को आसन दे दिया। ये मात्र काहे का फर्क था, उपयोग का फर्क था, कि उसने जो प्रतिज्ञा ली है उसका सही उपयोग किया है, और एक ने अपने राजकुमारी का दुरुपयोग किया था। तो शायद आप प्रतिमा इसलिए नहीं ले रहे कभी दुरुपयोग ना हो जाए, आप अनवर्थ भी इसलिए नहीं ले रहे कभी दुरुपयोग ना हो जाए। यदि दुरुपयोग हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित ले लो। मगर बड़ा अफसोस है कि हम इस काम से डरते हैं। एक महापुराण में चर्चा आती है, आचार्य जयसेन जी बताते हैं, यदि आपकी गांठ का पैसा गिर जाए तो आप सारे दिन आर्द्र ध्यान में हो जाओगे, और यदि आप उस पैसे से 10 गुना किसकी सहायता कर दो तो क्या आपको आर्द्र ध्यान होगा? क्यों नहीं? 10 गुना पैसा गया, क्योंकि वहां आपने अपनी मर्जी से पैसे का सदुपयोग किया है। यही
उपयोग लक्षण है, मगर मैं अपने लक्षण स्वयं देख लूं। मैंने यदि प्रतिमा ली है तो आत्म कल्याण के लिए है, बच्चों गुलाम बनने के लिए नहीं ली है। और यदि प्रतिमा लेके दुरुपयोग किया है तो ने आत्म का अहित किया है, क्योंकि समग्र दृष्टि ही प्रतिमा लेता है। और समग्र दृष्टि 7 भय से अलग अब भय में नहीं फंसेगा। यदि भय में फंसा है, बच्चों क्या होगा, पत्नियां क्या होगा, ये होगा वो होगा, इसके मतलब तू भी मिथ्या दृष्टि, वे भी मिथ्या दृष्टि। अब तेरा रास्ता तय है, नरक, निगोद या तिरंज। और अपने साथ में पत्नी को भी और बच्चों को भी वहीं मुलाकात करना, क्योंकि मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, क्योंकि मैंने उपयोग जाना नहीं। मात कहने से कुछ होने वाला नहीं। विचार करो, कंस भी सम्राट था। वो कंस का भाई एक मुनि था। कंस ने अपने सम्राट पने का दुरुपयोग किया, मुनि ने सदुपयोग किया। उस मुनि ने ही अपनी बहन द्रौपदी को, देवकी को बताया था कि कंस तेरे बच्चों को मारेगा, बचा ले। और उसका उपयोग सही लग गया। सारे 7 लड़के हुए, 7 बच गए। एक बार देवकी अपने आंगन में मुनि महाराज की इंतजार देख रही थी, कोई आए तो पड़गान कर लूं। उसी समय 2 मुनिराज चारण रिद्धिधारी आकाश मार्ग से आए और देवकी ने पड़गान किया, बड़ी भक्तिभाव से आहार करवाया, पूरी नवदा भक्ति। और हार करवा के दोनों महाराज चले गए अपनी आकाश मार्ग से। लेकिन उनके जाते कुछ समय बाद फिर पुनः 2 महाराज आ गए। अब देव की सोचती है, ये महाराज तो अभी आए थे, ये पुनः कैसे आ गए? मगर ये बात की है, पहले पड़गान करो। पड़गान किया और नवदा भक्ति से आहार कराया। ये भी आहार करने के बाद चले गए। फिर तुरंत 2 महाराज फिर आ गए। अब देव की सोचती है, महाराज दिगंबर साधु एक बार हार लेते हैं, इनके मूल गुण में है, मगर ये बार बार क्यों आ रहे हैं? उसने पुनः नवदापति के हाथ में हार करवाया, मगर इस तरह से दूध बह गया। अब तो उसे आश्चर्य हो गया, ये क्या घटना घटी है। अब देवकी भगवान नेमनाथ के समुद्र में जाती है हार कराने के बाद, और भगवान से पूछती है, हे स्वामी, ये तो बताओ, आज मेरे घर पर 3 बार वही मुनि 2-2 हार लेने के लिए आए और मैंने भक्तिभाव से हार करवाया। एक तो शंका है कि मुनि एक बार हार लेता है, ये बार बार कैसे आए? भगवान के समोसन में देवदेवनी मिली। देवकी एक बार ही आए थे,
वे 6 मुनि थे, 2-2 एक साथ आए थे। ओ तेरे समय दूध, वे 6 तेरे बेटे थे। जब तेरे बेटे हुए, वो तेरे बेटा अलका शिटानी के यहाँ चले गए थे, उसने पाले थे। वो कर्म क्रम में 6 ही मुनि बन करके साधना को प्राप्त हुई है, और 6 इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। यह है अपने पद का सदुपयोग। क्या ना, उपयोग लक्षणम। और हमारा उपयोग क्या है, सब देख लेना। यदि मैंने व्रत लेने के बाद भी खंडन किया है, या उसका दुरुपयोग किया है, या मैंने उसमें उत्साह नहीं दिखाया है, तो मान लेना ये बोझ है। गधे की शिकर, गधे की पीठ पर शक्कर का बोझ। जबकि शक्कर मीठी होती है, मगर गधे को मालूम नहीं। व्रत लेने में उत्साह होता है, आनंद आता है। एक भैया ने कहा था, हमारा पूजा कर रहे हैं और महाराज को बिहार करवा रहे हैं, जबकि उपयोग दोनों जगह ठीक है, मगर प्रभावना कहाँ ठीक है? क्यों? एक बार की घटना हम बताते हैं। हमने सागर मकरोने से बिहार किया, मैं और ब्रह्मानंद जी, महान संत। अब उनका शरीर पूरा हो चुका है। बिहार करके मकरोने से चले रजमास की ओर। ब्रह्मानंद जी मेरे से बहुत सीनियर थे, उम्र में भी ज़्यादा थे और तपस्वी भी ज़्यादा थे। सारे गुण जो महामुनि में होने चाहिए उनके अंदर थे, कहीं कोई चूक नहीं थी। और मेरे से चाल तेज थी, मेरे से आगे आगे, मैं पीछे पीछे। उसी बीच में एक व्यक्ति दूसरी साइड से आया, अपनी गाड़ी से उतरकर। उसने कहा, हाथ जोड़े, महाराज पैर छू लूं? मैं कहा, इतनी जल्दी क्या है? पैर छूने के पहले परिचय दे, तेरे में योग्यता है या नहीं है पैर छूने की। तूने तो मेरा परिचय ले लिया कि दिगंबर है, जैन है, जैन साधु हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। उसने कहा, मैं चौहान हूं। चौहान का मतलब क्षत्रिय, ठीक है, और पेशे का डॉक्टर हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, बहुत मोटा धंधा है। माँ ठीक है, और आगे कुछ? अगर महाराज रोज पीता हूं। माँ कुछ? रोज एक मुर्गा भी खाता हूं। माँ धंधा भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, दर्शन करने के भाव भी ठीक है, मगर ये दोनों काम ठीक नहीं है। अब कैसे बात बने? वो कहा, महाराज कुछ भी बनो ना बनो, पैर तो मैं छूंगा। और मेरी क्या 10 किलोमीटर पैदल चला, गाड़ी दूसरी साइड में खड़ी है, गाड़ी में परिवार बैठा है, और 10 किलोमीटर तक पैदल चला। फिर बात आपस में कंप्रोमाइज हुआ। माँ एक काम कर, एक चीज तेरी एक मारी, बाटा बांट ले भैया, ये तुझे जिद है मैं पैर छू छू। उसने कहा, ठीक है, मुर्गा आपका, दारू मेरी। फैसला हो गया।
माँ एक बात और बता भैया, तूने कहा था मैं एक बोतल पीता हूं, आज जब घर पे नहीं होती तो मैं पौवे पौवे में काम चलाता हूं। जब तेरा पौवे में काम चल जाता है, बोतल काहे की मुसीबत लेता है? ठीक है महाराज, मैं एक पौवा ही पीऊंगा। और हमें बिहार करवाते करवाते रजमास तक पहुंच गया। और रजमास में पहुंचने बाद माँ कहा, महाराज मैं दोबारा भी आ सकता हूँ क्या? माँ कभी आओ। आप कब तक टिकोगे? हम कल टिकेंगे, परसों बिहार करेंगे। और वो अगले दिन संध्या हम रजमास दोबारा आ गया। महाराज मैंने सुना ये दारू को पंगा दो, और मैंने पौवा भी छोड़ दिया। यह है उपयोग। इसे कहते हैं सम्यक उपयोग। जबकि वो जैन नहीं था, चौहान था, क्षत्रिय था, बढ़िया नहीं था जो हिसाब किताब लगाता। और आप कौन हो? आप वैसे नहीं हो, बढ़िया हो, शराब भी नहीं हो, बढ़िया हो, हिसाब लगाते हो। और क्या है? उपयोग लक्षणम। आपका उपयोग कहाँ है? 2 के 4 कैसे बने, यही तो आपका लक्षण है। आपका लक्षण नहीं है ये बेचारा भूखा मरा से 2 रोटी दे दो। उपयोग लक्षणम। तो अपने अपने उपयोग को समझो और मोक्ष मार्ग बढ़ो। इतना क्या अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।